आरएसएस वाले और शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन वसीम रिजवी कहते हैं कि कुरान में से काफिर, मुशरिक, मुनाफिक और जिहाद जैसे शब्द निकाल लेंगे तो तभी कुरान शांति उन्नति फैला सकेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आरएसएस वालों से, जो आज मोदी गवर्नमेंट में बहुत से आरएसएस वाले हैं, मोदी और अमित शाह खुद आरएसएस को बिलोंग करते हैं, योगी आरएसएस को बिलोंग करते हैं, ये तमाम आरएसएस वालों से मैं कहना चाहता हूँ और उनकी औलाद शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रावजी वसीम रिजवी से भी कहना चाहता हूँ, कुरान और हदीस में काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, फासिक, फाजिर उन लोगों को कहा गया है अक्सर जो हक का इनकार करते हैं। हक जो एक मालिक रब अल्लाह, सारी कायनात का अकेला रब जो उसने भेजा है, जिसका कोई पार्टनर नहीं, वो अकेला रब, जिस अकेले ही अल्लाह की पूजा होनी चाहिए, उसने जो हक भेजा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, उसका खिलाफ कर कर अशांति जो फैलाते हैं, उनके लिए अक्सर इस्तेमाल किया गया है। उनके लिए समझाने के लिए यह बात को कहा गया है कि ये वो लोग हैं जो हक का इनकार करते हैं, जो सच्चाई को छुपाते हैं, जो अमन और सलामती, शांति, उन्नति को डिस्टर्ब करते हैं, जो अच्छे खासे चल रहे मुल्क के अंदर बाद वक्त आतंक फैलाते हैं, इनमें से अक्सर लोग वो है। इसीलिए तुम इनके खिलाफ जिहाद यानी जद्दोजहद यानी स्ट्रगल करो, इनको मारो काटो बोल के भी लिखे हुआ नहीं है भी। जिहाद के माने स्ट्रगल, स्ट्राइव, इनके खिलाफ कोशिश करो ताकि देश में दुनिया में शांति उन्नति रहे, देश में दुनिया में अमन और सलामती रहे। आश्रमों के अंदर, मंदिरों के अंदर रेप जो चल रहे हैं, चिन्मयानंद और आसाराम जो कर रहे हैं, अब वो ना हो तो जिहाद होना पड़ता, इस्लाम होना पड़ता। मासूम बच्चों को, तबरेज अंसारी को, जुनैद को ना मारा जाए तो जिहाद होना पड़ता, इस्लाम होना पड़ता। 18 से 20 लाख हिंदुस्तानी ना मरे, भूखे बच्चे, मालनूरिशमेंट से, गिजा की कमी से, तो जिहाद होना पड़ता, इस्लाम होना पड़ता। करोड़ों हिंदुस्तानी रोजगार को परेशान ना हो, भूख से परेशान होकर खुदकशी ना करे, जो आज कर रहे हैं लाखों हिंदुस्तानी, वो ना करे तो जिहाद होना पड़ता, इस्लाम होना पड़ता। हिंदू बेटियों की इज्जतें ना लूटे, रातों में उनकी चिताएं ना जले छुप छुप के, आसाराम चिन्मयानंद की मालिश करने के लिए हिंदू बेटियों की इज्जतें जो लूट रही है वो ना हो, तो जिहाद होना पड़ता, इस्लाम होना पड़ता। इसीलिए जिहाद है। जिहाद के माने जमीन से बुराई खत्म करने के लिए रेप, मर्डर, गरीबी, भूखमरी, ये तमाम चीज़ें, और एक रब के साथ जो शिर्क हो रहा है, जानवर, पत्थर, मूर्ति, इंसानों की पूजा, जो वेदा, गीता, उपनिषद, कुरान, हदीस के खिलाफ है, ये ना हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना हो, जो हर धार्मिक किताब में जिनका जिक्र है, वेदा में है, गीता में है, उपनिषद में है, कुरान हदीस में है, बाइबल गुरु ग्रंथ में है, उनका इनकार ना हो, तो उसके लिए जो कोशिश होती है उसे जिहाद कहते हैं। तो मैं समझता हूं जो भी आरएसएस वाले ये अल्फाज हटाओ बोल रहे हैं, या उनका बेटा रावजी वसीम रिजवी जो ये अल्फाज हटाओ बोल रहा कुरान से, वो या तो रेप में इंटरेस्टेड है, या मर्डर में इंटरेस्टेड है, या फसाद में इंटरेस्टेड है, या भुखमरी में इंटरेस्टेड है, या करप्शन में इंटरेस्टेड है, या करोड़ों हिंदुस्तानियों को भूखा मार देने में या दवाओं की कमी से मार देने में इंटरेस्टेड है, हिंदुस्तानियों की लाशों को कुत्तों को खिला देने में इंटरेस्टेड है, गंगा में बहा देने में इंटरेस्टेड है। इसीलिए वो ये अल्फाज हटाओ बोल रहे, क्योंकि जब तक कुरान हदीस में ये अल्फाज रहेंगे, अमन और सलामती के लिए मुसलमान कोशिश करते रहेंगे, शांति उन्नति के लिए मुसलमान कोशिश करते रहेंगे। इसलिए हैबत खा के हटाओ बोल रहे वो, क्योंकि वो खुद रावण के बच्चे, कंस की औलाद है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग मदरसे, मसाजिद में यही आयत को पढ़कर सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, मासूम मरते हैं। सुसाइड बॉम्बर कुरान सही हदीस को समझा ही नहीं। सुसाइड बॉम्बर अगर आप बोलेंगे कि इस्लामिक है, तो मैं बोलूंगा नथुराम गोडसे हिंदुत्व आतंकवादी हिंदू है, हिंदुइज्म से है। अरे बोलेंगे नहीं भाई, हिंदुइज्म ये नहीं सिखाता, इस्लाम भी सुसाइड बॉम्बिंग नहीं सिखाता। मैं बोलूंगा ईसाई हिटलर क्रिश्चियनिटी से है, क्रिश्चियन टेररिज्म से, वो बोलेंगे अरे नहीं भाई, उन्हें क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं था, उन्हें क्रिश्चियनिटी समझा ही नहीं। तो मैं बोलूंगा देखो, सुसाइड बॉम्बर इस्लाम नहीं समझा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अपनी हाथ से जो जान लेगा जहन्नुम में जाएगा। जो अपने हाथ से जान लेगा जहन्नुम में जाएगा। सुसाइड बॉम्बर अपने हाथ से अपनी जान लेता, जहन्नुम में रहता। जायज नहीं है सुसाइड बॉम्बिंग करना। 9/11 के लोगों ने, मुसलमान थे और उन्होंने मार दिया प्लेन, वो जन्नत में चले गए। कौन बोल रहा है जन्नत में चले गए? कभी नहीं बोले हम जन्नत में चले गए। हम ये बोले अगर मुसलमान थे और मासूमों को मारे, ये इस्लाम में जायज नहीं। एक मासूम को मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर, एक मासूम को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर। लेकिन क्या ये रावजी वसीम रिजवी जो यहूदी अब्दुल्ला इब्न सबा की औलाद है, ये रावजी वसीम रिजवी समझता नहीं है।
ये यहूदियों के बच्चे हैं, इस्लाम पर अटैक करते, पीठ में छुरा घोंपते, मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपते। यहूदियों के साथ राफजी वसीम रजवी जैसे मिलेंगे आपको, संघियों के साथ राफजी वसीम रजवी जैसे मिलेंगे आपको, ईसाइयों के साथ राफजी वसीम रजवी जैसे मिलेंगे आपको। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा राफजी ऐसा गधा है जिस पर बैठकर यहूदी और ईसाई इस्लाम पर हमले करते हैं। आज भी देखो वसीम रजवी जैसा गधा राफजी है जिसकी वजह से इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, संघी यूज कर रहे हैं उसको। हर दौर में राफजी जो सो इस्तेमाल में आए, कभी यहूदियों के, कभी ईसाइयों के, आज संघियों के। तो राफजी वसीम रजवी जो है ये यहूदियों की औलाद है, अब्दुल्ला इब्न सबा की, कुरान को मिसकोट कर रहा है। ये सीरिया में 10 लाख लोगों को यही मारे ईरानी राफजी, यमन में लाखों को मार रहे यही ईरानी राफजी है, लीबिया में मारे यही ईरानी राफजी है, लेबनान में मारे मासूमों को यही ईरानी राफजी है। ये राफजियों का काम यहूदियों, ईसाइयों और संघियों के साथ मिलकर इस्लाम और मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपना, कुरान और सही हदीस का इनकार करना, एक अल्लाह की इबादत से हटाकर मखलूक की पूजा करवाना, इंसानों की पूजा करवाना, घोड़ों की, जानवरों की पूजा करवाना। घोड़े की पूजा करती है, जैसा संघी हमारे गाय की पूजा करते वेदा गीता उपनिषद के खिलाफ जाके, ये राफजी घोड़े की पूजा करते। देख लो। तो मसला क्या है कि इन्होंने समझे नहीं। असल समझते तो सुसाइड बॉम्बर इस्लामिक नहीं हो सकता, सुसाइड बॉम्बिंग करने वाला सीधा जहन्नुम है। कुरान हदीस का फतवा है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवा दिया है कि जो सुसाइड करेगा, अपने हाथ से जान लेगा, वो जहन्नुम में जाएगा, क़यामत तक अपने आप को वैसे ही मारता रहेगा।